बड़ा दर्द देता है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति इसको समझ जाता है, वो इससे दर्द नहीं लेता, इससे सीख लेता है। इसलिए वो रावण को कहता है, रावण तू जिसकी सत्ता से बोल रहा है ना, उसे मैं जानता हूं, और तू ये समझता हो तेरी इस लंका में बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, तो देख मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं 100 बार ये पैर तेरी सभा में गाड़ दिया है, और तेरे दिग्गज सामर्थ्य रखते हो तो मेरे पैर को उठा दे, राम अपनी सीता को यही छोड़ जाएंगे। क्या विचित्र बात है, यानी राम अपनी सीता को छोड़ जाएंगे, इस पैर को उठा दे। रावण कहता है बड़ा मन में प्रसन्न होकर, तो पैर उठाना है, अपने सेवकों को बुलाता है, उठाओ इसका पैर। वो पैर, सीता कह रही है मां मैं तो तेरी पुत्री हूं, उसने मुझे बाजी पर लगा दिया है। राम सोचता है हमने तो उसे समझौता करने के लिए भेजा है, उसने हमें दांव पर लगा दिया है। इसलिए राम कहता है ठीक है हमें तो तेरा मान रखना पड़ेगा, और सीता कहती है मां उसके पैर को मत छोड़ देना, क्योंकि सीता प्रकृति है और राम ब्रह्म है। इसलिए उसके पैर को पकड़ लिया पृथ्वी ने। अब वो जोर लगा रहे हैं, एक एक करके सब। वो पैर उठे कैसे? क्यों कि उस पैर को तो सीता और राम दोनों ने पकड़ लिया, और रावण सोचता है अरे 2 मिलकर उठाओ, 3 मिलकर उठाओ, और नहीं उठता है। रावण खुद अपनी जगह से चलता है। देखते हैं तुम्हारा कैसा है। रावण जब थोड़ा झुके तो सिर का एक ताज गिरा, अंगद ने उठाया और राम की सेना में भेज दिया। जो बानर थे वो कहने लगे महाराज ये चमकने वाला, ऊपर से कुछ बिजली गिर रही है। विभीषण कहते हैं उन 10 सिरों में से एक सिर का ताज। दूसरा और थोड़ा सिर झुकाया तो दूसरा ताज गिरा, अंगद ने दूसरे को भी फेंक दिए। कहने लगे महाराज कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, रावण के साथ में अंगद की कुछ गड़बड़ हो गई। सुग्रीव कहता कोई बात नहीं, वो साधारण बानर नहीं है, उसकी चिंता मत करो। और जैसे ही पैर छूने के लिए था रावण, उसके पैर को उठाने के लिए अंगद ने अपने पैर को पीछे खिसका लिया। अंगद कहता है जैसे तुम मेरे पैर को छू रहे हो ना, सीता को लौटा दो, इसी तरह से तुम राम के पैर पकड़ लोगे ना। राम कभी किसी की बुराई को नहीं देखते हैं, वो केवल अच्छाई को देखते हैं। और तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, उनके पैर छुए तो तुम्हारे दोषों को नहीं देखेंगे वो। रावण अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, राम तुम्हारे घर में ही बैठे हैं। 10-20 स्त्रियों को लेकर सीता को आगे करके साथ इज्जत के राम को लौटा दो, तुम्हारा परिवार घर सबका मान बना रहेगा। रावण को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता। क्यों? ये जितने भी उसके संगी साथी, जितने भी उसके दिग्गज सेनापति जो बैठे हुए हैं, वे सब हार चुके हैं। और अंगद यहां से सीधे अपने राम के पास कहता महाराज लड़ाई तो निश्चित हो गई। तो वही लड़ाई जो वहां हो रही थी तुम्हारे भीतर में हो रही है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की लड़ाई दिखाई नहीं देती। तुम्हारा अहंकार बलवान हो जाता है, क्रोध बलवान हो जाता है, ईर्ष्या बलवान हो जाती है। तुम दूसरों को ये समझते हो कि ये कैसे यहां से जाए, हम सुखी रह जाएं। लेकिन यहां कोई सुखी नहीं रह सकता। क्यों? माया नगरी है, पराई है। पराये में कभी कोई सुखी होता है? मैं जब तक इस शरीर में से मन और बुद्धि के साथ वहां हूं इस सारे जगत में,
तब तक क्या मिलता है? अभी अभी एक सूचना मिली, 15 तारीख को हमारे किसी परिचित की शादी थी, इस 15 तारीख को, और हम 15 को इधर आए थे। दिल्ली में बारिश हो रही थी और लड़की वाले को भी हम जानते थे, लड़के वाले को भी जानते थे। जब शादी का समय हुआ तो लड़की वाले ने सब जगह कार्ड बांटे हुए थे, सब कुछ किया हुआ था, लगन सगाई सब कुछ पहुंचा हुआ था। लड़के वाला बाराती लेकर नहीं आया, बारात आई नहीं। बारिश में, ठंड में अपना घर छोड़कर लोग उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां शादी का मंडप है, और वो राह देखते हो कि 10 बजे शादी, बारात को चढ़ना था। अब उसको कह रहे हैं कि भाई बारात नहीं आ रही, कि बारात नहीं आएगी। भाई कुछ तो हुआ होगा, ये बस ये हुआ कि बारात नहीं आएगी। तो मालिक का लाखों रुपए का नुकसान तो हुआ, जो उसने धर्मशाला बुक की हुई है, जो मंडप बुक किया हुआ है, लाखों रुपए का सामान में जो उसने दूसरों को बारात के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था कराई है, और आगे वाला कहता बारात नहीं आएगी। तो उसको कितना बड़ा दर्द लगा। अरे जिसकी लड़की तैयार हुई बैठी है, जिसने शादी के फेरे फेरने, बाकी सब कुछ तैयारी हो गई है, उसको कितना बड़ा दर्द है। अरे कहता है ये नहीं होगा। अब उसको कोई मनाने भी जाए, कहने लगे आज हमसे बात मत करना, आज के बाद रोज बात करना, आज मत करना, हमारा कोई रिश्तेदार, कोई अपना, कोई पराया नहीं है। लड़के वाला बिल्कुल एक तरफ होकर बैठ जाए। तो अब आप देखो कि इस माया नगरी में मैं जिसको मेरा कहता हूं उस पर तो मुझे पक्का विश्वास है ऐसा हो ही जाएगा, वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। वहां वे लोग घर के लोग थे, आए हुए थे, किसने कैसा खाना खाया, जिसके घर में दर्द होता है वो खाना थोड़ी खाया जाता है, वो सारा का सारा बेकार किया। और जिसने शादी करके ले जानी थी वो देख रहा था कैसी बढ़िया चोट लगी। यानी दूसरों को दर्द दे देकर खुश होता है, और जो मुझे कल को दर्द लगेगा जब कैसा लगता है। बस यही संसार है। संसार का मतलब होता है वो केवल दर्द देता है। जब तक मैं मन से बाहर हूं जब तक दर्द मिलता है, और मैं सिमट कर अपने भीतर आ जाऊं दर्द समाप्त हो जाता है। तो मैं हर रोज के हर रोज उस दर्द वाली नगरी में रोज जाऊं, रोज खाओ, रोज पियो, पत्नी के पास, बच्चों के पास, धन के पास, रिश्ते नाते वालों के पास रोज रहो। लेकिन जब तुम वहां रह रहे थे, जब कह रहे थे बड़ी अच्छी कंपनी मिली है, आज पता ही नहीं चला पूरे दिन का दिन ही खत्म हो गया है। अब भी तुम सो रहे हो तो वो अब भी तुम्हें याद आ रहे हैं बराबर, नींद नहीं आ रही है। तो वो संत कहता है भाई सारे दिन तुम मेरी माया में रहते हो, मेरी माया का भोग भोगते हो, लेकिन कम से कम सोते टाइम तो मेरे पास आ जाओ। सोओगे तभी जब उसे भूल जाओगे। अगर उनमें से एक भी याद रहा तो तुम सो नहीं सकते। दुनिया का कोई भी काम जब तक दूसरा है तब तक नहीं हो सकता है। इसलिए वो संत चेता कर कहता है कि सवेरे और शाम आधा घंटा हो, 1 घंटा हो अपने लिए। ये सारा टाइम तुमने दिया जगत के लिए, जगत तुम्हारा नहीं, वो पहले ही पराया है। लेकिन तुम तो परमात्मा के अपने हो। तुम जी उसकी सत्ता से रहे हो, सांस उसकी वर्जिश आ रही है, रात अपने आप आ जाती है, दिन आ जाता है, खुशी भी आती है, दुख और दर्द भी आते हैं, लेकिन आते तब तक है जब तक परमात्मा इसमें रहता है। और उस परमात्मा को तुम एक बार अपना बना लो तो क्या बात है उसकी कि दर्द यहां पर है, मैं यहां पर हूं। यानी संसार पूरा का पूरा मेरे से अलग और मैं अलग हूं। तो जो अलग वाला है वो मुझे दर्द कैसे दे सकता है? तुमने उस जगत को, उस झूठ को, मेरे अपने पराये को इतने कस के पकड़ा हुआ है कि तुम उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। अगर छूट जाए
तो दर्द कल नहीं अभी खत्म हो जाए। क्यों? दर्द मन और बुद्धि को होता है, शरीर को कोई दर्द नहीं होता। एक माई आई, कहती है बाबा डांट बहुत जोर से चीस रही है, कोई दवाई बताओगे? मगर दवाई तो बता देंगे, थोड़ी देर बैठ जाओ। बैठ गए। हमने कोई सत्संग खोला हुआ था, वो सत्संग आ रहा था टीवी पर, राम की कथा थी, उसे भी सुहा गई। जब उसका मन टीवी पर टिक गया, हम कहने लगे कुछ दर्द में आराम पड़ेगा क्या? अब तो दर्द नहीं है। दर्द कहां गया? लाइट भाग गई। लाइट भागते के साथ ही वो कह रही है दर्द तो फिर जोर का हो गया है। मगर अब इस दर्द का इलाज इतने टाइम तो है, तुम इसमें एक लौंग दबा लो, या दाढ़ फूटी हुई होती है उसी में दर्द होता है, इसमें एक लौंग ठोक लो अंदर, दर्द नहीं रहेगा। तो उससे आराम तो मिलेगा, लेकिन जो परमानेंट दर्द खत्म होने वाला है वो जब मैं टीवी पे चिपक गया तो दर्द खत्म हो गया। जब मैं काम कर रहा था घर का तब दर्द नहीं था। जब सारे काम को छोड़कर मैं चारपाई पाया तो मेरा मन उस दर्द में चला गया, और दर्द उसमें जाना, मेरा मन उसमें जाना, और दर्द को दुगना चौगना हो जाने तो फिर वो क्यों सोने देगा तुम्हें? और परमात्मा कहता है जब शरीर में नहीं, शरीर में रहने वाले जितने दुख सुख है वो सब मैं नहीं, मैं तो बिल्कुल भिन्न हूं। भाई दूध है, जब तक वो कच्चा है, जब तक उसमें खट्टा पड़ जाए, नमक पड़ जाए, उसको थोड़ी गर्मी लग जाए, दूध फट जाएगा। दूध का उपचार करते हैं कि उसको गर्म कर दिया हमने, गर्म करने से वो गर्मी से नहीं फटेगा। थोड़ा बहुत मीठा लग जाए तब भी नहीं फटेगा। लेकिन नमक और खट्टाई बर्दाश्त नहीं करने का है। हमने उसे गुरु दीक्षा दी कि उसको थोड़ी सी छाछ, उसको जमा दिया, जामन दे दिया। जो दूध जम गया, अब 4-5 चीजों से भी बच गया। गर्मी भी नहीं सता रही, नमक और मीठा भी नहीं सताता है, और वो जम गए तो हम क्या करते हैं उसको कि इसमें से मक्खन अलग कर लो, छाछ अलग कर लो। दूध तो इतना बड़ा था कि पूरे बर्तन में हम उसको मथना शुरू किया। मथते मथते जितनी दूध की पिटाई हुई, उसने अपनी असली चीज को बाहर फेंक दिया। समझ लेना, जो असली चीज मक्खन थी उसमें, उस मक्खन को उस दूध में पिटते पिटते इतना पिटा कि उसके रोम रोम की पिटाई हुई और मक्खन को छोड़कर अलग हो गया। तो जो बेशकीमती चीज थी उसके अंदर वो मक्खन था। अब वो छाछ जो है उसका असली पता लग गया। क्या पता लगा? ये छाछ की कीमत कितनी है? 5 रुपए 10 रुपए किलो। खट्टी हो गई, जानवरों को डाल दो। और दूध का, उस मक्खन का अस्तित्व क्या है? ये 100 साल तक भी अगर छाछ में पड़ा रहे तो वो फिर उसमें मिल नहीं सकता, वो अलग हो गया बिल्कुल। ऐसे मेरे शरीर में वो मेरी चेतन सत्ता मिली हुई है, गुरु दीक्षा मिली। जो लेने वाला था उसने उसकी बड़ी अच्छी तरह परवरिश की, उसको बड़ा संभाल के रखा, और जो संभाल के रखा तो उसके ऊपर वो बराबर आचरण करता रहा। एक दिन मंजिल आई कि उसे पता लग गया ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा इस शरीर से उस चेतन सत्ता को अलग किया जा सकता है। तो जैसे जैसे मैं अलग हुआ, स्थिति क्या होती है? जब कोई आदमी मरता है उसे देखो, सबसे पहले उसके पैर लटक जाते हैं, फिर उसके हाथ लटक जाते हैं, और धीरे धीरे उसकी चेतन सत्ता उसके हाथ पर पहुंच जाती है जहां वो हाथ काम करता है, और अंतोगत्वा वो यहां से छोड़कर चली जाती है। अब जो चली गई वही सत्ता थी, शरीर का कुछ नहीं बिगड़ा, शरीर जो का त्यों है, शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे वो समाधि वाला संत जो था वो रोज सवेरे और शाम
उस मथानी से, साधना रूपी मथानी से रोज शरीर को मथता। और मथने का मतलब हुआ कि उसके पूरे शरीर में से वो राम निकल कर दूध में मक्खन की तरह पहुंच गया, छाछ में मक्खन पड़ा है। मैं भी ऐसे रह रहा हूं इस शरीर में। बोलने की सत्ता है, सुनने की सत्ता है, लेकिन तुम कहो अब विचार करने की सत्ता नहीं है। क्यों? जो मन और बुद्धि संसार को पकड़े हुए थे वो ही गल गए। जो सारे संसार में जो सुख ढूंढता था, जो अनेकों प्रकार से दुनिया में बंधा हुआ था ना, वो सबको छोड़कर अलग हो गया। अब मैं जाऊंगा सबके पास, मित्रों के पास, पत्नी के पास, घर वालों के पास, अपने परायों के पास, लेकिन वे सारे के सारे गैर हो गए। गैर का मतलब है मेरे की सीमा टूट गई, सारा जगत मेरा मित्र हो गया है। मैं सब में बसता हूं, सब मुझ में बसते हैं, मेरे से भिन्न कोई नहीं, और मैं किसी के पास नहीं। देखो विचार करके, यानी सबके हृदय में बसने वाला सब में भी है और सबसे अलग भी है। तुम्हारे बाहर भीतर ऊपर नीचे केवल परमात्मा ही परमात्मा है, अन्यथा इस मिट्टी का बुत का कोई अस्तित्व नहीं है। और उस अस्तित्व की सेवा करने के लिए वो राम अपने साथ मन और बुद्धि को लाया था। मन और बुद्धि के द्वारा आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, दिमाग सुने हुए को जिह्वा से वर्णन करता है, बोलता है, और श्वास की आवागमन शक्ति से इस शरीर का संचालन हो रहा है। लेकिन इसमें रोम रोम में परमात्मा रमा है, जैसे दूध के रोम रोम में मक्खन है, उसी तरह इस शरीर के रोम रोम में है। गन्ने को हम मशीन में निकाल देते हैं, रस निकल जाता है, जो रस निकला है वही उसका परमात्मा है, अन्यथा वो गन्ना खोई है। खोए का आश्रित तो जला दो, फेंक दो, कुछ भी कर दो, रस को थोड़ी फेंक देगा कोई। ऐसे शरीर का अस्तित्व जब तक है, जब तक इसमें राम है, मैं इससे कोई भी काम लेता हूं, अच्छे भी लेता हूं, बुरे भी लेता हूं, तो संत ये चेता कर कहता है इससे ऐसे काम लो जो तुम्हें भी अच्छे लगते हैं, जगत को भी अच्छे लगते हैं। अगर तुम ऐसा करते हो तो एक दिन तुम जो बुरे कर्म हैं उनसे छूटकर केवल परमात्मा के हो जाओगे। और परमात्मा का होने का मतलब उस परमात्मा से नहीं है, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी श्रद्धा इस मंदिर तक तुम्हें लाती है, लेकिन तुम्हें उस परमात्मा पर विश्वास नहीं है। जब विश्वास नहीं है तो परमात्मा तुमसे बराबर का फासला बनाए हुए है। लेकिन जब किसी पर पूरी भीड़ पड़ती है उस टाइम उसे कोई सहारा नहीं दिखता, अब वो हृदय से विश्वास के साथ राम को पुकारता है। वो कहता है हे प्रभु, केवल तुम मेरे हो, ये सारा जगत मेरा नहीं। तब परमात्मा उसकी मदद करता है। किस रूप में आता है? ये सारे रूप मेरे हैं, जो मेरे रूप हैं उन्हीं रूपों से वो आपकी किसी भी स्थान पर मदद करता है। एक बहन का कोई भाई नहीं था, अपने चाचा ताऊओं के बेटों के पास, भाइयों के पास आती जाती थी। बहन के भी 2-3 बच्चे थे। वो कहती भैया भात देने तो आओगे ना? तो जरूर आएंगे। एक बालक गैर बिरादरी का उसी गांव में रहता था, लेकिन वो चोर था। उसने भी एक दिन अपनी बहन से राखी बंधवा ली। वो कहता देख बहन, इस गांव का हर बालक तेरा भाई है, मेरे हाथ में भी राखी बांध। कहने लगी देख ले भाई भाई को कैसे रखा जाता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई मेरा कर्म बुरा है, मेरा भाव बुरा नहीं है, वो कर्म मेरा बनाया हुआ नहीं, मैं क्या करूं। तो वे उसके यहां भात आया तो बहन दोनों के यहां भेली पहुंचा गई और उसके यहां सूचना दे गई देख भैया फला तारीख में मेरे यहां शादी है, कि चिंता करने की जरूरत नहीं, आऊंगा। और वे दोनों चाचा ताऊ के जो थे वे यूं करे जो तू जाएगा तो मैं जाऊंगा
और जो तू नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता। वो दूसरे वाला कह रहा मेरा तो मौका नहीं, मैं तो जाऊंगा नहीं, कि तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। वे चाचा ताऊ के तो दोनों वहीं बैठे रहे। जो गैर बिरादरी वाला था, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी, वो भाती बन के चला गया। वो कहता है देख बहन, वे दोनों भैया तो आएंगे नहीं, और मैं आ गया। और देख अकेला नहीं हूं, तेरी भाभी को भी साथ लाया हूं। और जितना भात वो दोनों देकर जाते, उससे कहीं ज्यादा भात वो अपनी बहन के यहां भर गया। तो बहन किसको? वो आज ये सोचती भरे गांव में मेरे तो कोई भाई है ही नहीं, गांव में से भी कोई नहीं आएगा। लेकिन आज वो ये सोचती कि मैं किससे भात लूंगी, किसे चौकी पे खड़ा करूंगी। भगवान ने भेज दिया, क्योंकि मेरी सच्ची आस्था है आएगा जरूर। वो किस रूप में आएगा मुझे नहीं पता। तो यहां पर हर आदमी उस परमात्मा को अपने अपने तरीके से, कोई बेटे के रूप में कहता है प्रभु एक संतान दे दो, हे प्रभु बेटे की नौकरी लगा दो, घर में बेटे की कोई ऐसी शादी कर दो, वो सब तरह से आता है। लेकिन मैं उसे नहीं जानता, परमात्मा को। मैं संबंधों को जानता हूं, ये मेरी बहू है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा बैल है, ये मेरी गाय है, ये तुलसा है। लेकिन सब में मैं ही हूं, मेरे से भिन्न जगत में कहीं कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने आप को नहीं जानता, सारे जगत को जानता हूं। यही दर्द है, मैं जान जाऊं और सारे जगत में सब जगह जाऊं, सब खाऊं, सब पीऊं, सारा कारोबार करूं। काम करना बुरा नहीं है। बुरा क्या हुआ है? तेरा और मेरा। इनकी वजह से मैं अच्छे और बुरे वे कर्म करता हूं जो मुझे स्वयं को अच्छे नहीं लगते। वे उससे भी तगड़ा दर्द मुझे देंगे। जो मैं दूसरों के साथ में बुरे कर्म करता हूं, तो जो मैंने दिया है उससे भी बुरा उसका परिणाम मुझे मिलेगा। ये मैं समझता हूं, आप भी समझेंगे। आप कल के किए हुए का भोग भोग रहे हैं, लेकिन आज उसमें परिवर्तन आप कर दें तो कल का भाग्य बदल जाए। मैं परिवर्तन नहीं करता, बल्कि जैसी गाली आती है उससे भी ज्यादा चोट वाली गाली देकर मैं अपना मतलब हल करता हूं। इसलिए दर्द आएंगे। दूसरे की बात को सुन जाओ, बोलो नहीं बोलोगे तो उसकी बात उसी के पास रह गई। कोई मेरी चुगली करे करने दो, कोई मेरे बारे में झगड़ा करे तो करने दो। मैं दूसरों की चुगली इधर से उधर, अपना पराया गैर, ये सब क्यों करूं? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। संबंध इतने से, तुम कैसे हो, हम ठीक है, और तुम कैसे हो, हम भी ठीक है। अगर तुम्हें कोई दर्द है तो दूसरे से कहो, और दूसरे का दर्द है तो उसे सुनो। और तुम मिटाने की सामर्थ्य रखते हो तो दूसरे के दर्द को मिटाओ। तुम ही भगवान हो। भगवान कृष्ण को कोई नहीं जानता, क्योंकि यहां शादी करते हैं बराबर पैसे वाले से, अच्छे लड़के वाले से, अच्छी कमाई करने वाले से। कोई गरीब की लड़की से शादी थोड़ी करता है। वो तो खुद राजा और दूसरा गरीब हो। मेरे पास एक आदमी आया, वो कह रहा जी मैं जो है 35-40 लाख रुपए खर्च करूंगा और कोई बढ़िया लड़का दिखला दो। मैं लड़का दिखला देंगे। घर बार कैसा? मैं घर है ही नहीं उसके, कैसा लड़का दिखलाओगे? मगर बिना घर का दिखलाऊंगा। और काम क्या करता है? मैं तुमसे ज्यादा कमाता है और तुमसे ज्यादा कमा सकता है। किसका लड़का है? मगर ये मत पूछो। पूछना ये है कि जिस पैसे को तुम किसी पैसे वाले को देना चाहते हो, वो तुम्हारे पैसे को ठोकर मारता है। वो कहता है तेरे पास इतने, मेरे पास तेरे से भी ज्यादा है। इतने से नहीं, इतने की शादी कर। मैं तुझे ऐसे को कहना, तू उसे अपने बराबर का बना ले। मुझे ठीक है दिखला दो। मैं उसे ले गया। वो किसी दूसरे के यहाँ काम करता था, बालक इंजीनियर था, लेकिन काम दूसरे के यहाँ करता है। 18-20 हजार रुपए देता है दूसरा आदमी उसको। मैंने देखो इससे ये पूछो सैलरी कितनी है इसकी? 20 हजार रुपए। कितने आदमी काम करते हैं इसके? नहीं, 50 आदमी काम करते हैं। उसको वो लड़का पसंद आ गया।
पहले उसने उसको घर बनवाया, यानी घर खरीद कर दिया, फिर उसकी दुकान बनवाई और उसको कहा देखो हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर रहे हैं। उनका ऐसा बढ़िया है कि वो कभी भी जिंदगी में उस लड़की को तू नहीं कहेगा और वो लड़की भी हमेशा उस घर को अपना घर समझेगी। तो जहां दोनों का मेल खाता है वहां ये नहीं देखना है अब वो पैसे वाला है, वह कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि उसने एक गरीब से गरीब को अपने गले लगाया। तो तुम भी किसी के लिए कृष्ण बन जाओ। कृष्ण कौन है? जो आदमी गरीबों को उठाए उसे कृष्ण कहते हैं, और जो आदमी बराबर वाले को उठाए, बराबर वाले को तो सभी करते हैं। इसलिए संत का अपना कहने का अर्थ है कि जीवन में सुखी रहने के लिए सब में परमात्मा का दर्शन करो। मैं झूठ बोलता हूं, चोरी करता हूं, मिलावट करता हूं, धोखा देता हूं, कम तोलता हूं, महंगा बेचता हूं, ईर्ष्या करता हूं, शत्रुता करता हूं, मौका मिले तो मैं दूसरे की जान भी ले लेता हूं, और मैं ऐसे कर्म कर सकता हूं जिनको देखकर मुझे खुद को घृणा होती हो। अगर आदमी अपने कर्मों में परिवर्तन कर दे कि सब में परमात्मा है, तो परमात्मा से झूठ नहीं बोला जाता, परमात्मा का गर्दन नहीं मरोड़ी जाती, परमात्मा के साथ में छल का चोरी का ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जाता, परमात्मा से ईर्ष्या नहीं होती। तो अपने घर में आज से करना छोड़ दो तुम, कल से तुम्हारे घर वाले तुम्हारी पूजा करेंगे। क्यों? कि उनका तो स्वभाव ही बदल गया है। जो जिसका स्वभाव बदल जाता है परमात्मा उसको अपना बना लेते हैं, और जिसको अपना बनाते हैं संसार के सारे दुख, दर्द, चिंता, शोक, कलेश, घर के बाहर के सब उसके अपने हो जाते हैं। परमात्मा अपने आप अपना लेता है और अपने संत को कह देता है जो मैं संसार को भोगता तू भी भोग इस संसार को, बस ऐसे आपको भी कहता है। लेकिन हम जब सुनते हैं जब कुछ और होते हैं, जब व्यवहार में लाते हैं तब कुछ और होते हैं, तो ये दोष हमारा है, परमात्मा का दोष नहीं है। अपने दोषों में परिवर्तन कर दो, अपने कर्मों में परिवर्तन कर दो। 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।